अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूडी फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक सपोर्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये जो हम वर्ड लिखा है, सबसे पहले इसे अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे वोवल कहते हैं, लेकिन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो है वाउल। अब वाउल और कॉन्सोनेंट क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लेटर्स हैं A to Z, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ हैं वाउल्स एंड कुछ हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। इन्हें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि वाउल्स जो हैं वो बहुत थोड़े से हैं। वाउल्स जो इंग्लिश में हैं वो हैं A, E, I, O एंड U, राइट। और कुछ होते हैं हमारे पास सेमी वाउल। सेमी का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन में वो वाउल्स होते हैं और किसी सिचुएशन में वाउल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल W एंड Y, राइट। और थर्ड हमारे पास आते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ऑल द लेटर्स, या कहना चाहिए रिमेनिंग लेटर्स एक्सेप्ट वाउल्स। तो अगर हम बात करें कि इन्हें इन कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया गया है, तो वो इन्हें डिवाइड किया गया है इनके साउंड की बेसिस पर, राइट। अब आप देखेंगे कि जो जितने हमारे वाउल्स हैं जैसे कि A, E, I, O एंड U, इन्हें जब हम प्रोनाउंस करते हैं या किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं तो इनका अ साउंड आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, A फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट, एप्पल, एलिफेंट, इंडिगो, इंडिगो एक कलर होता है, I फॉर O, ऑरेंज एंड अनहैप्पी, U फॉर, राइट। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने वो वर्ड्स लिखे हैं जो शुरू हो रहे हैं एक वाउल से। तो आप देखेंगे इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इनका शुरू का जो साउंड है वो अ साउंड है। एप्पल अ, अलिफ वाला साउंड, एलिफेंट इंडिगो, ऑरेंज अनहैप्पी, राइट। अब ये तो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको आज कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी बताऊंगा जिनमें हम वाउल्स को एज वाउल ट्रीट नहीं करते, या कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वाउल्स की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें उन एक्सेप्शनल केसेस की, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाउल आ जाता है और हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वाउल आ गया, अब आप देख रहे होंगे कि ओ तो एक वाउल है, राइट। तो इसे हम वाउल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो ओ हमने यूज़ किया है वन में, आप बताएं मुझे उसका आ साउंड है वन? नो, उसमें अ साउंड नहीं है। तो इसी वजह से हम उसे एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट करेंगे। लाइकवाइज एक और मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर आप देखिए कि एज हमने लिखा है, राइट। एज से शुरू हुआ ये वर्ड, राइट। तो क्या ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड कहलाएगा? जी नहीं। अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसे हम लोग हॉनेस्ट नहीं, इसे हम ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। तो अ साउंड इसमें आ रहा है तो ये एक वाउल लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस वर्ड को हम कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसे हम वाउल की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसे कहने का मकसद क्या है? बेसिकली इंग्लिश में जब भी हम लोग कोई सिंगुलर नाउन, मतलब किसी एक चीज़ का नाम लिखते हैं, तो उसे ऐसे ही नहीं लिखते, हम उसके पहले लगाते हैं आर्टिकल्स, राइट। मैं आपको बताने लगा हूँ अभी आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि हैं ए और एन, ऑलराइट। अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एप्पल है, तो मैं कहूँगा आई हैव एप्पल। अब मैं डायरेक्ट अगर आई हैव एप्पल बोलूँगा तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो मुझे ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एप्पल है, तो उससे पहले मैं लगाऊँ एक आर्टिकल, या तो मुझे ए लगाना है या एन। अब मुझे डिसाइड करना है कि क्या मुझे लगाना है ए और एन में से, तो मैं देखूँगा आने वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये ए है, लेकिन अभी भी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये ए जो है ये वाउल है या कॉन्सोनेंट है। तो आप
कैसे कंफर्म करेंगे? आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, आप इसे बोल के देखेंगे। जब आप उसे बोल के देखेंगे तो अ साउंड आना चाहिए। अगर अ साउंड आता है उसके बाद ही हम यहाँ पर एन आर्टिकल लगाएंगे। तो एप्पल में यस यहाँ पर अ साउंड है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन एप्पल, राइट। लाइकवाइज मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हम इसे प्रोनाउंस करके देखेंगे। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि आई एम डैश ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑनेस्ट का वर्ड है वो एच से शुरू हो रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, उन्होंने देखा कि वाउल्स जो हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, ए ई आई और यू, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो ब्लाइंडली आंखें बंद करके बस ए और एन लगा देते हैं इसी बेसिस पर। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। वाउल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट ही सारा आवाज़ का है। उनकी आवाज़ जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी बेसिस पर ही आपको आर्टिकल पुट करने होते हैं, राइट। अब यहाँ पर ऑनेस्ट का जो वर्ड है वो अ साउंड दे रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एन ऑनेस्ट पर्सन लिखूंगा। ऑलराइट, अब मैं चूंकि एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूं तो आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। देयर इज यूनिवर्सिटी। अब यहां देखें यू जो है वो एक वाउल है, राइट। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकता हूँ एन? जी नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि आपने ब्लाइंडली आंखें बंद करके आर्टिकल्स नहीं प्लेस करने होते, आपने देखना उसका साउंड क्या है, राइट। सो यूनिवर्सिटी में य साउंड आ रहा है, अ साउंड नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है, यू जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, राइट। लास्ट हमारी जो एग्जाम्पल है वो है ही लिव्स इन डैश वन रूम्ड हाउस। अगेन आप देखें यहाँ पर मैंने 2 केसेस दिए, जहाँ पर एक तो सिंपली आपने एन लगाया, दूसरे में दूसरा केस था, तीसरे में अगेन एक्सेप्शनल केस था। यहाँ पर आप देखिए वन रूम्ड हाउस में ओ जो है वो एक वाउल है, तो क्या मैं यहाँ पर आंखें बंद करके एन लगा दूँ? अगर मैं बोलूँ ही लिव्स इन एन वन रूम्ड हाउस, तो ये साउंड भी सही नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि वन रूम्ड हाउस में व साउंड आ रहा है, ना कि अ साउंड, राइट। तो ये एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अ वन रूम्ड हाउस। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आपने कमेंट में लिखकर बताना है कि कौन से ब्लैंक में ए आना है और कौन से में एन आना है, राइट। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इट फॉर यू गाइस टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो दे सकूँ, राइट। सो आई विल बी बैक एक और टॉपिक के साथ। मैं ज़रूर बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने। And don't forget to subscribe to my channel and share with your friends. Allah Hafiz.